से क्या बोल रहा है आपका कि यदि a अनुपात b बराबर 5:7, a अनुपात b बराबर आपका दे दिया है 5:7, अब b अनुपात c बराबर दे दिया है 6:11। तो बोल रहा है a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए, a अनुपात b अनुपात c निकालने। अगर a अनुपात c अगर डायरेक्ट खाली बोलता है, जब ये दोनों कॉमन रहता है और a और c खाली बोलता है तो ये दोनों के गुना करते तो 1 का होता और c का पूछता तो 7 × 11 करते तो c का रेशियो निकल जाता। लेकिन a b और c दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो देखिए कॉमन होनी चाहिए, यहाँ पे भी कॉमन है यहाँ पे भी कॉमन है। तो जो b का वैल्यू है यहाँ पे 7 है और यहाँ आपका 6 है, तो किस से गुना करेंगे ताकि दोनों बराबर हो जाए। तो देखिए इसमें आप 6 से गुना कर दीजिए तो बराबर हो जाएगा 7 का 42, और इसमें कितना से गुना करेंगे तो इसमें 7 से गुना करना पड़ेगा। ये 6 से ऊपर गुना कर देंगे, 7 से नीचे गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए a का रेशियो तो दोनों में गुना होगा, 6 × 5 = 30, a का रेशियो 30 आ गया अनुपात। b का रेशियो यहाँ से देखिए 7 × 42 या फिर b का रेशियो यहाँ से देखिए 7 × 42। समझ रहे चीज़ों को। आगे देखिए c का रेशियो, तो c का कितना होगा 11×7 = 77, यानी 30:42:77, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1/x, हाँ 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर इतना। तो x y z का वैल्यू पूछ रहा है। 1/x है अनुपात 1/y है अनुपात 1/z बराबर दे दिया 2:3:5। अब इसका रेशियो निकालना है तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा x अनुपात y अनुपात z बराबर। देखिए इसको पलटेंगे तो इसको भी पलट देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। समझ में आ रहा है। अब देखना मेरे प्यारे दोस्त, अब आपको पूछ रहा है x अनुपात y अनुपात z का रेशियो, तो नीचे वाले को एलसीएम ले लो, कितना आएगा। नीचे वाले को एलसीएम लेते हैं तो देखिए एलसीएम लेने का आसान विधि बताते हैं। इसमें सबसे बड़ा देखो 5 है तो 5 × 2 करो, 5 दूनी 10, क्या 10 सभी से कट जाता है, नहीं कटता। 5 या 15, देखो 3 से कट रहा, 5 से कट रहा, 2 से कटता है नहीं, 5 के 20, 2 से कटेगा 5 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, 5 × 25, खाली सिर्फ 5 से कट रहा है। हाँ तो 5 × 6 = 30, देखो 30 एलसीएम हो गया। तो 2 से भागा दो 30 में 15, समझ रहे ना आप। 3 से भागा दो 30 में 10 अनुपात, ठीक है, और 30 में 5 से भागा दिया 6 × 5 = 30, यानी आ गया 15:10:6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखना मेरे प्यारे दोस्त क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या कि यदि 2a = 3b = 4c तो a अनुपात b अनुपात c बराबर है। इस स्थिति में कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट देखना। जब a पूछ रहा है तो a वाला को झाप दो, खाली 3 और 4 नजर दे रहा है तो 3 × 4 = 12। b पूछ रहा है तो b वाले को झाप दो, 4 दूनी 8। समझ में आ रहा है। c पूछ रहा है, c वाला को झाप दो, 3 दूनी 6, कटता है तो काटो, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यानी 6:4:3 आ गया। 6:4:3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखना मेरे प्यारे दोस्त क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या, यदि a/3 बराबर इतना, b/4 बराबर c/5 बराबर इतना है तो a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू पूछ रहा है। तो a अनुपात b अनुपात c का जो रेशियो निकलता है जब बटा में दिया रहता है तो वही हो जाता है। a का रेशियो 3 हो जाएगा, समझ रहे ना, b का रेशियो 4 हो जाएगा और c का रेशियो 5 हो जाएगा, यानी यही आ जाएगा a अनुपात b अनुपात c बराबर 3:4:5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या कि यदि a = b/3 b/1/3, a = b/3 है। अब यहाँ a अनुपात b पूछेंगे, a अनुपात b, b इधर लाएंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिएगा a/b लिख सकते हैं। a/b बराबर ऊपर कुछ नहीं तो 1, यानी 1:3 आ गया, 1:3, a अनुपात b बराबर 1:3। अब यहाँ से b अनुपात, यहाँ पे है b बराबर c/2, तो इसको भी लिखेंगे b अनुपात c बराबर, c इधर आएगा, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, यानी 1:2 आ गया। यानी बोल सकते हैं a अनुपात b बराबर 1:3 और b अनुपात c बराबर इतना 1/2। तो बोल रहा है a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू पूछ रहा है। तो a अनुपात
बी बराबर 1:3 है आपका। अब बी अनुपात सी बराबर आपका है 1:2। आपका पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए बार बार ऐसे मिला रहे थे कि मिलना चाहिए, अब बराबर करनी चाहिए। अब मिलना और बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? इस दोनों से अगर हम गुना करते हैं, देखिएगा अगर हम ये दोनों से गुना करते हैं तो ए का वैल्यू निकलता है, और ये दोनों से गुना कर देंगे तो बी का वैल्यू निकलेगा, और इससे गुना करते हैं तो सी का वैल्यू निकलता है। समझ में आ रहा है? इससे गुना करेंगे तो ए का रेशियो निकलेगा, एक आ गया 1 गुना 1 ये था, और तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो बी का आएगा, क्योंकि बी है यहाँ पे, तब बी को 3 गुना 1 किया 3 आ गया, और सी का ये सामना सामनी गुना लास्ट वाला 3 दूनी 6, यानी आ गया 1:3:6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। समझ में आ रहा है चीज़ों को? अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा। बोल रहा है यदि 1 का 30% बोल रहा है 1 का मतलब गुना 30%, यानी 30/100% काटेंगे तो बटा 100 चल जाएगा। बी का 0.25 दशमलव को काटेंगे तो देखिए नीचे कितना जाएगा, दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो जाएगा एक पर। समझ में आ रहा है? बराबर हाँ सी का 1/5, सी का मतलब गुना 1/5, तब यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1। समझना मेरे प्यारे दोस्त कैसे बनाते हैं, जो समझिएगा चीज़ों को ऐसे हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे देखिए, पहले तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 25 चौकी 100 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप देखना जब भी आप निकालना चाहते हैं रेशियो है ना, तो कैसे निकालते हैं, ए 3a बराबर इतना है। देखिए कैसे निकालते हैं, आपका आ गया 3a/10 बराबर हाँ b/4 बराबर c/5। तो अभी आप लोग को बताएं कि जब भी a अनुपात b अनुपात c का रेशियो निकाला जाता है, जब बटा में रहता है तो कैसे बताएं आप लोग को? आप लोग को बता चुके हैं कि जब बटा में रहता है तो जस्ट नीचे वाला होता है, तो जस्ट नीचे में 10 है और ऊपर में 3 है, तो लिख जाएगा ए का रेशियो आ जाएगा 10/3। जैसे देखिए बी का निकालना है तो अनुपात 4 हो गया, और ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से भागा देंगे तो जस्ट कितना से आएगा, ऐसे ही बनाया कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना? बी जैसे 4 है तो 4 हो गया रेशियो, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 से भागा देंगे। सी का रेशियो निकालना है तो 5 हो गया, अनुपात 5। समझ रहे ना? और ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचेगा है ना, तो 5/1। आप देखो इसको निकालने के लिए आप लोग को बताएं कि नीचे वाले को एलसीएम लिया जाता है, तो नीचे वाले को एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। आप देखो 3 से 3 में भागा दिए 1 आया, तो 10/3, 4 दिया 12, अनुपात 5 दिया 15, यानी कि आपका आया 10 अनुपात, समझ रहे ना चीज़ों को? हाँ आपका आ गया देखिएगा 10:12:15, 10:12:15, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सब गोल गोल में आ रहा है, क्या बात है। देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि a/3 बराबर b/4, यदि a/3 बराबर आपका दे दिया है b/4 बराबर c/7 है, तो बोल रहा है कि a प्लस, सेम क्वेश्चन पीछे भी बनाए थे ऐसा टाइप का, a + b + c डिवाइडेड कर दिया c से। तो आप लोग को अभी बताएं कि a अनुपात b अनुपात c निकालना है, तो जो भागा में रहता है वही सेम आंसर हो जाएगा। a का रेशियो 3 हो जाएगा, a का रेशियो 3 अनुपात b का रेशियो 4 और c का रेशियो 7। समझ रहे हैं? यानी a अनुपात b अनुपात c बराबर 3:4:7 हो गया। आप देखना मेरे प्यारे दोस्त, बोल रहा है a + b + c, a का वैल्यू के जगह पे 3 रखेंगे, और b के वैल्यू के जगह पे 4 रखेंगे, और c के वैल्यू के जगह पे 7, अब बटा c का रेशियो कितना है 7। आप देखना 4 3 7 7 7 14 आ गया, बटा 7 कर दिए। ठीक है, 7 दूनी 14, यानी कि आपका कितना आ गया 2 आ गया आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आपका आंसर कितना बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखना मेरे प्यारे दोस्त क्या बोल रहा है कि यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर दे दिया है, आप पूछ रहा है यानी a अनुपात b अनुपात c का तो रेशियो दिया हुआ है a/b, तो a के जगह पे 2, अब b बटा में b के जगह पे 3 अनुपात b का 3 और c बटा में c का रेशियो 4 अनुपात c का रेशियो कितना है 4 और बटा में a का रेशियो कितना है 2। आप देखना
कटता है तो काटो ना, तो सीधे क्या करो कि एलसीएम ले लो, ठीक है। हाँ सीधे क्या कटता है तो काट दो, 2 दूनी 4। अब देखो 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब देखो 3 से कट रहा है, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिया 12, 3 मरतबे कटा, 3 तिया 9 अनुपात 1 बचा, 1 से भागा देंगे 12 में, 12 आएगा, 12 दूनी 24। यानी आपका आंसर आ गया 8:9:24, 8:9:24, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में है, समझ रहे ना। चलिए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग को कि यदि ए अनुपात बी बराबर आपका दे दिया है 3:4, ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 3:4 और बी अनुपात सी बराबर दे दिया है 5:7। अब बोल रहा है सी अनुपात डी बराबर दे दिया है 8:9। अब बोल रहा है कि ए अनुपात डी निकाले, ए अनुपात डी निकाले। तो ऐसा स्थिति में आप लोग को बताए थे कि जब ऐसा क्वेश्चन रहे, देखो अभी 4 गो वाला है तो शुरू देखो खाली यहाँ पे देखना है कि कॉमन है कि नहीं। देखिए बी भी कॉमन है, सी कॉमन है। तो ऐसे स्थिति में क्या किया जाता है, शुरू में ए है तो ए वाला का पूछ रहा है तीनों को गुना कर दो, और लास्ट में डी वाला पूछ रहा है तो तीनों को गुना कर दो। ये का हो गया, ये लास्ट, इस फर्स्ट, ये शुरू और ये पीछे, ये शुरुआत और ये अंत, ठीक है। यानी ए का पूछ रहा है तो ये तीनों को गुना कर देंगे, ए का रेशियो निकल जाएगा, और डी का पूछ रहा है तो तीनों को गुना कर देंगे डी का। क्यों? क्योंकि ये कॉमन हो रहा है, समझ रहे ना। ए का पूछ रहा है तो लिखेंगे 3 गुना 5 गुना 8, ठीक है, रेशियो, ए का रेशियो हुआ, डी का पूछ रहा है तो लिखेंगे 4 गुना 7 गुना 9। ऐसे क्यों लिखते हैं? क्योंकि काटने में आसान हो जाए, समझ रहे ना। आप देखना मेरे प्यारे दोस्त, 3 से कटता है, 3 तिया 9, काटने में आसान हुआ, 3 तिया 9, ठीक है। अब देखो कट रहा है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और कटेगा नहीं कटेगा, 5 दूनी 10 अनुपात 7/21, यानी कि 10:21 आया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में है। आपका ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में है। चलते हैं अगला क्वेश्चन।